Hello everyone, welcome to my channel Learn with Himanshi. This is the third part of chapter number 1 of class 10th, which is chemical reaction and equations. Last two videos we already completed from 1 to 4, like topic from 1 to 4, and in this video I try my best to cover the 5th and 6th topic. Like मैं आपको बताती हूँ कैसे. Okay. Yes. सो हमें आज स्टार्ट करना है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन. तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन. ठीक है, ऑक्सीडेशन को आप जानो. ऑक्सीडेशन, इफ वी टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या है, इसके अंदर इंक्लूड है ऑक्सीजन. आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए बच्चों, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे इंक्लूड हो रही है. ऑक्सीडेशन का मतलब है कि आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हो. ठीक है, तो वी हैव टू थिंग्स, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन. तो जब आप ऑक्सीजन का एडिशन करते हो, लाइक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का क्या कर देते हो आप, रिमूवल कर देते हो, तो आप क्या बोलोगे, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. देखो, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन. तो जहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर लेगा, वो सब्सटेंस गेन कर लेगा या फिर हाइड्रोजन को लूज कर देगा. तो आप क्या बोलोगे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है. तो वो सब्सटेंस जिसने क्या किया है, जो ऑक्सीडाइज हुआ है, उसको आप किस नाम से जानते हो, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. क्योंकि जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, वो क्या है, दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस करने का काम कर रहा है. तो क्या है, इट कॉजेज रिडक्शन टू अदर सब्सटेंस. तो वो दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, मतलब उसके अंदर से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है. तो वो क्या कर रहा है, वो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है. वो एक ऐसा एजेंट है जो सामने वाले जो आपका सामने वाला जो एलिमेंट है उसका क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है. तो हम उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट. सेम वाइसा वर्सा, रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन क्या है अपने आप में बच्चा, जब आपने, फिर वही वाली बात है, ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, तो जहां पे आपका ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करे, खुद रिड्यूस हो जाए, द सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस, हाँ, जो खुद रिड्यूस हो जाए, उसको आप क्या बोलोगे, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्योंकि वो उस टाइम पे क्या करेगा, दूसरे सब्सटेंस को क्या कर पाएगा, ऑक्सीडाइज कर पाएगा. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो मैं एक बार आपको दोबारा से बोलती हूँ. ऑक्सीडेशन इज व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन इज लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन. जो ऑक्सीडेशन के अंदर जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. और रिडक्शन के अंदर जो खुद को क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा ताकि दूसरे वाले को क्या कर सके, ऑक्सीडाइज कर सके, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, अब आता है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन. व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, जिस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर बोथ लाइक आपको ऑक्सीडेशन भी हो रही है और साथ साथ रिडक्शन भी हो रही है. मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है, रिडक्शन. ये दो चीजें हो रही है साथ में, तो आप क्या बोलोगे, रिडक्शन. तो रिडक्शन लग रहा है, हाँ, रिडक्शन. तो आप क्या बोलोगे कि उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन. जिस रिएक्शन के अंदर दोनों साइमल्टेनियसली हो रही हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको आप क्या बोलते हो, रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर टुगेदर. अगर ऐसी रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रही होंगी, एक साथ हो रही होंगी. जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, देखिए ध्यान से, दैट इज CuO, यहाँ पे लिखा है, ये रहा, CuO सॉलिड, H2 गैस, और यहाँ पे बन रहा है कॉपर सॉलिड और H2O लिक्विड. तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो ये कॉपर ऑक्साइड है, ये CuO, इसने क्या करा है, यहाँ पे जाते टाइम, फिर इधर जाते टाइम इसने क्या करा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया है, ऑक्सीजन को क्या किया है, माइनस किया है, मतलब इसमें ऑक्सीजन हट गई है. और ये जो ये था हाइड्रोजन, इसने यहाँ पे क्या करा है, ऑक्सीजन को ऐड किया है. तो जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको क्या कहते हो आप, दैट इज रिडक्शन. तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है. और जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती है उसको आप क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन. इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है. ठीक है, तो देखो, कॉपर ऑक्साइड क्या करा है, कॉपर ऑक्साइड ने लूज करा है ऑक्सीजन, तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ है यहाँ पे. क्योंकि यहाँ पे देखो, ये रिड्यूस हुआ है ना यहाँ पे, तो जो रिड्यूस होता है वो दूसरे को क्या कर रहा होता है, ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ. ये बात अभी हमने पढ़ी थी, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ. ऐसे ही H2 जो यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था,
यहाँ पे क्या हुआ है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो जब इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो ये क्या करेगा, काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। समझ में आई बच्चों बात? ये कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके आपके एनसीईआरटी के अंदर, दो रिएक्शंस और हैं, देखो ध्यान से जल्दी से देखते हैं। देखिए ZnO है, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे कार्बन अकेला है। तो जिंक ऑक्साइड ने यहाँ पे जाके क्या करा है, ऑक्सीजन का रिड्यूस मतलब माइनस हुआ है यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो सेम वाली बात हो गई, वही वाली, कि यहाँ पे क्या हुआ है आपका, ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है आपका, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे रिडक्शन हुआ है वो क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ ये क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। ओके, तो कार्बन यहाँ पे क्या है आपका, ऑक्सीडाइज मतलब हुआ है, तो ये क्या है, कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पे ZnO क्या है, यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, ऐसे ही हमारे पास MnO2 है, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे HCl है। यहाँ पे देखिए मैग्नीश ये जो है MnO2, इसने यहाँ पे जाके क्या किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है बच्चों। यहाँ पे इसके साथ क्लोरीन लग गया ना, यहाँ पे पहले इसके साथ ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे इधर आप प्रोडक्ट साइड पे देख लो तो ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ओके, रिडक्शन। और यहाँ पे HCl है, यहाँ पे इसके साथ क्लोरीन था, और यहाँ पे जाके इसने क्या करा है, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हुआ है, तो ये क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ है। फिर वो वाली बात, जहाँ पे रिडक्शन हुआ है वो वाला काम क्या कर रहा होगा, मतलब MnO2 क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे जहाँ पे क्या है, HCl, ये क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आई आपको ये बात? इतना ही है, आपको बस इतना याद रखना है, व्हाट इज ऑक्सीजन, आपका व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन होना और हाइड्रोजन का रिमूवल होना। व्हाट इज रिडक्शन, हाइड्रोजन का एडिशन होना और ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाना। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, जब एक ही रिएक्शन के अंदर बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहे तो आप क्या बोलोगे, वो क्या हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। ठीक है, उसके अंदर आपको ये जानना है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या काम करेगा, वो किसका काम कर रहा है बच्चा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऐसे जिसका जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, सामने वाले का रिडक्शन करेगा। ठीक है, ये थी आपकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक आज का। उसके बाद दो चीजें और हैं आपकी बुक के अंदर जो आपके पार्ट मतलब दे रखा है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है। जैसे कि आपके ऑक्सीडेशन का क्या अंतर होता है, ऑक्सीडेशन क्या है, फिर यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ऑक्सीडेशन है यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन का मतलब बाबू प्लीज याद रखो, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है, ये तो माइनस ऐसा लग रहा है जैसे कि रिमूवल कर लो, -H कर दिया। ठीक है, ओके। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन का मतलब है, कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो मेटल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्लोली ईटन अवे बाय क्या लिखा है, डेट्रियोटेड। हम्म, हाँ जी। तो इसके बाद आता है बच्चों इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। अब हमने जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है, अब उसका ऑक्सीडेशन जो हुआ है उसका क्या काम है आपकी डेली बेसिस लाइफ में, आपके डेली जो आपका लाइफ में क्या क्या आप देखने को मिलता है। देखो सबसे पहले आपका कोरोजन, कोरोजन कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपके मेटल्स है ना वो स्लोली क्या हो जाते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं एनवायरमेंटल ऑक्सीजन वाटर एसिड्स के साथ, या फिर क्या है ना, स्लोली ईटन अवे, मतलब जल्दी से ऐसा लगता है कि खा गया है, कौन खा गया उसको, एनवायरमेंट के अंदर को सब्सटेंसेस जैसे कि ऑक्सीजन वाटर एसिड्स। इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। अरे हमने देखा है हमारे जैसे अलमीरा होती है ऐसे करके, हमारे घरों में अलमीरा होती है और यहाँ पे वो मेटल की होती है और यहाँ पे ऐसे करके कुछ कुछ उसकी परत उतरने लग जाती है, या फिर उसे जंग लग जाती है, इसको हम लोग हिंदी में जंग भी कहते हैं। हाँ, जंग सी लग जाती है तो उसको हम लोग कोरोजन कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज। तो उसका एग्जाम्पल्स क्या है आपके कोरोजन के बच्चे, ये क्योंकि आपको थोड़ा सा लर्न नहीं करना पड़ेगा, तो जो भी मैंने बात की जो जंग वाली वो फर्स्ट आ गया आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे पहले आपकी आयरन क्या हो जाती है, उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, मतलब उसके ऊपर जंग लग जाती है। वो होता कैसे बच्चों, वो देखो आपके पास Fe है, मतलब Fe मतलब आपका आयरन है जो कि सॉलिड स्टेट में, O2 क्या है आपका गैस है जो कि ऑफ कोर्स ऑक्सीजन है, और ये क्या होगा पानी की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में क्या बनेगा, Fe2O3 बना लेगा, Fe2O3 डॉट H2। ये क्या है, ये है आपका ऑक्सीडेशन, जैसे कि ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, आयरन का। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रस्टिंग।
ठीक है। तो आयरन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर की फॉर्म में, हाइड्रेटेड फ्री आयरन ऑक्साइड। ये सब आपको याद नहीं करना है, बट इसको क्या कहते हैं बच्चों आप, ये जो बना है हमने बोला रस्टिंग हो रही, तो ये क्या बना है आपका रस्ट, ये रस्ट हुआ है, ठीक है, ओके। फिर आता है आपका टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर का क्या मतलब है बच्चा, जो आपके सिल्वर, जैसे हमारी मम्मा की पायल्स होती हैं और हमारे पास कुछ भी सिल्वर वाला मटेरियल होता है, वो हम लोग देखते हैं कि कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो थोड़ा काला पड़ने लग जाता है। फिर उसको करते हैं ना, गर्म पानी में धोते हैं और ऐसे कुछ, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। और उसको हम लोग किस उससे जानते हैं, दैट इज टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर ऑब्जेक्ट्स टर्न ब्लैक ओवर टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। इसके ऊपर क्या बन जाता है बच्चा, सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर जम जाती है, उसकी वजह से वो ब्लैक हो जाता है। सिल्वर सल्फाइड इज व्हाट, Ag2S, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता किस वजह से, जब सिल्वर क्या करती है, जो हमारी एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, उसके साथ रिएक्ट करती है, सल्फर के साथ, सॉरी, ओके, सल्फर के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ ही सल्फर के साथ रिएक्ट करती है। हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट में जो गैसेज है, उसमें जो सल्फर है ना, उसके साथ रिएक्ट करके वो ब्लैक टर्न हो जाती है, उसको हम लोग टार्निशिंग ऑफ सिल्वर के नाम से जानते हैं। देन आता है हमारे पास ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर का क्या मतलब है, देखो कॉपर जो होता है वो रिएक्ट करता है किस किस के साथ, CO2 के साथ, वाटर के साथ और O2 के साथ, ताकि वो क्या बना सके बच्चा, कॉपर कार्बोनेट बना सके। कॉपर कार्बोनेट CO3 तो होगा, कॉपर कार्बोनेट एक ग्रीन लेयर है। दिस इज सीन ऑन कॉपर वेसल्स। कॉपर वेसल्स होंगे, स्टेचूज होंगे या कॉपर डोम्ड बिल्डिंग्स होंगी ना, उसके ऊपर, मतलब कॉपर की कोई भी ऐसी बिल्डिंग होगी, कोई भी स्टेचू होगा, वेसल्स होगा, उसके ऊपर वो थोड़ा ग्रीन लेयर सी बन जाती है, किसकी, कॉपर कार्बोनेट की। वो किसकी वजह से, क्योंकि कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है बच्चा, CO2, H2O और O2 के साथ। तो आपसे नॉर्मली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट आर दी बेसिक एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन, या फिर व्हाट इज कोरोजन, गिव सम एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन इट। तो आप बस उसमें करोगे, मतलब उसके लिए ये। फिर आता है आपका बच्चा रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी आपका ऑक्सीडेशन ही होती है, बट ये क्या होता है, रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन अवर फूड आइटम्स। हमारे खाने वाले मटेरियल के अंदर जब ऑक्सीडेशन हो जाए, है ना, जिनके अंदर ऑलरेडी फैट्स या ऑयल्स प्रेजेंट है हमारे खाने के अंदर, ऐसा खाना जिसके अंदर फैट्स और ऑयल थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, उसका जब ऑक्सीडेशन हो जाए, वो क्या करेगा, लीड करेगा कि उसका टेस्ट चेंज हो जाए, उसकी स्मेल चेंज हो जाए, उसकी कलर चेंज हो जाए, है ना। और ये क्या होगा, द फूड डेवलप्स एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, और जो खाना होगा उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगेगी, और जो टेस्ट होगा व्हेन द ऑयल फैट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, और वो भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। किसकी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन जो थी ना एयर के अंदर, उसने क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया उस फैट और ऑयल के साथ। तो अब आपका जैसे, अरे हम लोग को बताते ना हमारे जैसे वो होते हैं, ये ना हो, रेंसिडिटी ना हो, जैसे हम लोग जो चिप्स वगैरह खाते हैं, उनके पैकेट्स आप देखोगे तो जिनके अंदर ऐसा होता है ना, जो पहले से हमें फटे हुए मिलते हैं, ऐसे हमें लगता है इसकी तो गैस निकली हुई है, हम लोग इन जनरल बोलते हैं इसकी तो गैस निकली हुई है। वो क्या हुआ है कि वो उसके अंदर गैस थी नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारे जो फूले हुए पैकेट्स होते हैं वो टेस्ट में ठीक होते हैं, हम लोग क्या करते हैं उनके अंदर ना ऑलरेडी गैस मतलब भर के रखते हैं, ताकि वो तुरंत ऑक्सीजन या गैशियस जो अपनी एनवायरमेंटल ऑक्सीजन वगैरह जो है ना उसके साथ रिएक्ट ना करे, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं मेनली। तो अब आपसे यही पूछा जाएगा, व्हाट इज रेंसिडिटी एंड व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, मतलब कैसे कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो देखो आप क्या कर सकते हो बच्चों, सबसे पहले आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो एंटीऑक्सीडेंट्स। व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, देखिए ऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है समथिंग जो ऑक्सीडेशन करवा दे, ऑक्सीडेंट्स मतलब जो ऑक्सीडेशन करवा दे। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है जो उसके विपरीत काम करें, विपरीत, देखो हिंदी वर्ड। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है कि कुछ ऐसा ऐसी चीज जो ऑक्सीडेशन कर रही है ना उसको रोक दे, कि नहीं भैया हम नहीं होने देंगे, तो उसके लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स लगाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इज व्हाट, BHA और BHT हमारे पास होते हैं, दो तरीके के हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि हमारे पैकेज्ड फूड्स के अंदर होते हैं, ताकि वो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स ना हो पाए, ठीक है। व्हाट इज BHA, दैट इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी वो होती है टोलिन होता है, BHT, ठीक है। आपको कोई फुल फॉर्म वगैरह नहीं पूछेंगे, बट हमें ये पता होना चाहिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं ताकि वो प्रिवेंट कर सके ऑक्सीडेशन को। फिर आता है वैक्यूम पैकेजिंग, जो भी मैं चिप्स वाली बात बोल रही थी, इसके अंदर क्या होता है, हम लोग डीएरिएशन करते हैं। फूड इज पैक्ड आफ्टर रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द पैकेट, सो फैट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। और हम लोग क्या करते हैं, फूड को तब पैक करते हैं जब उसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाती है, ताकि वो एकदम से ऑक्सीडाइज ना हो पाए। हाँ, रिप्लेसिंग एयर विद नाइट्रोजन, हम लोग क्या करते हैं, एयर को एयर की जगह उसमें नाइट्रोजन भर के रख देते हैं। हाँ, ये वाली बात थी मैं चिप्स और स्नैक्स वाली। तो चिप्स एंड स्नैक्स आर पैक्ड इन नाइट्रोजन गैस, जो कि इनर्ट होती है ना, ताकि वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सके। नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद फैट्स, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसके अंदर जो फूली हुई गैस होती है ना, वो नाइट्रोजन होती है, वो ऑक्सीजन वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो डीएरिएशन का मतलब देखो, फर्स्ट वाले में आपने एंटीऑक्सीडेंट डाला है, सेकंड वाले में आपने डीएरिएशन करा, मतलब वैक्यूम पैकेजिंग की है। थर्ड वाले में आपने एयर को रिप्लेस किया नाइट्रोजन के साथ। फोर्थ वाले में हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन कर रहे हैं। रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं,
जो खाना है ना हमारा जो बाहर रखा हुआ, जैसे मम्मी कहती है ना कि रसोई में मत रखो उसको, फ्रिज में ले जाके रख दो, वो किस लिए? क्योंकि जैसे हम उसका टेम्परेचर स्लो डाउन करते हैं ना, तो उसका रेट ऑफ ऑक्सीडेशन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसकी वजह से खाना हमारा काफी काफी देर तक फ्रेश रह सकता है, दैट इज रेफ्रिजरेशन। फिर आता है स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर, और लास्ट क्या कर सकते हो आप लोग, ऑक्सीडेशन ना हो उसके लिए, मतलब आपकी डेंसिटी ना आ पाए, ऑक्सीडेशन ना हो, आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि आपने जो फूड है और जो एटमॉस्फेरिक नाइट ऑक्सीजन है, इन दोनों का कांटेक्ट ही प्रिवेंट करवा दो। मतलब कि एकदम ऐसे बर्नी होती है ना, एकदम ऐसे एयर टाइट, इस तरीके से आप पैकेजिंग करो कि इतना एयर टाइट हो कि यहाँ से बाहर और ऑक्सीजन यहाँ से, मतलब इन दोनों का कोई आपस में वो ही ना हो पाए, कांटेक्ट ही ना हो पाए। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। एक लास्ट क्लास मेरे को और लेनी है, जो कि मैं कोशिश करूंगी कि 10 से 15 मिनट में, जिसमें हम लोग देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट ये अपने, मतलब एक तरीके से ब्रीफली हम लोग उसका क्या करेंगे, वन शॉट काइंड ऑफ वो हम लेंगे, और इसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।